बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं ताहिर महमूद। आज पढ़ेंगे केमिस्ट्री 10th चैप्टर नंबर 12 हाइड्रोकार्बन्स। लेक्चर नंबर 8 है और अक्रेंस पढ़ेंगे, अक्रेंस ऑफ अल्कीन्स एंड प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन्स। तो लास्ट टाइम हमने अल्कीन्स को स्टार्ट कर दिया। तो अल्कीन्स का हमने इंट्रोडक्शन देखा, एग्जाम्पल्स देखी और हमने पढ़ा वाई अल्कीन्स आर कॉल्ड ओलेफिन्स। तो उसके बाद अक्रेंस। अक्रेंस का मतलब है कि अल्कीन्स कहाँ से मिलती हैं हमें। अल्कीन्स जो है नेचर में, दुनिया में कहाँ पे पाई जाती हैं अल्कीन्स। तो शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, डिस्क्राइब द अक्रेंस ऑफ अल्कीन्स। अल्कीन्स की अक्रेंस आप बताएं। तो 4 पॉइंट्स हैं, देखिए। अल्कीन्स बीइंग मोर रिएक्टिव देन अल्केन्स सेल्डम अक्कर फ्री इन नेचर। जो चीज़ रिएक्टिव होती है कभी भी आपको प्योर फॉर्म में नेचर में नहीं मिलती। ये ध्यान में रखेंगे, जो चीज़ रिएक्टिव हो वो प्योर फॉर्म में आपको नेचर में, कुदरत में वो आपको प्योर फॉर्म में नहीं मिलेगी जो चीज़ रिएक्टिव है। अल्कीन्स जो है रिएक्टिव होते हैं, इसीलिए वो शाज़ और नादिर ही, कोई चांस नहीं है, बहुत ही कम चांस है। सेल्डम मीन शाज़ और नादिर। अक्कर फ्री इन नेचर, वो आपको प्योर फॉर्म में फ्री इन नेचर में नहीं मिलते। अब जैसे फॉर एग्जांपल सोडियम है, सोडियम बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है। तो सोडियम इतना ज़्यादा रिएक्टिव है कि अगर आप ओपन ऐसे सोडियम को रखें उसे आग लग जाती है। तो सोडियम को हमेशा केरोसिन ऑयल में हम रखते हैं ताकि वो उसमें बर्निंग ना हो, रिएक्शन ना हो ऑक्सीजन के साथ। तो सोडियम बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है। तो सोडियम कभी भी आपको नेचर में प्योर फॉर्म में नहीं मिलता, हमेशा कंबाइंड फॉर्म में मिलता है। जैसे NaCl, नमक की फॉर्म में, सोडियम क्लोराइड की फॉर्म में सोडियम आपको मिलेगा। तो जो चीज़ें रिएक्टिव होती हैं वो प्योर फॉर्म में आपको नेचर में नहीं मिलती, जैसे सोडियम है। इसी तरह अल्कीन्स जो हैं वो रिएक्टिव हैं, वो आपको प्योर फॉर्म में नहीं मिलेंगी। सेल्डम अक्कर फ्री इन नेचर। तो पहला पॉइंट क्लियर है इसमें। अल्कीन्स बी मोर रिएक्टिव, अल्कीन्स जो है ज़्यादा रिएक्टिव हैं एज़ कम्पेयर टू अल्केन्स। अल्केन्स जो है वो कम रिएक्टिव है, स्टेबल है सिंगल बॉन्ड होने की वजह से। अल्कीन्स में डबल बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव होता है, डबल बॉन्ड जो है वो ज़्यादा बॉन्ड है। सेल्डम अक्कर फ्री इन नेचर, शाज़ और नादिर ही अल्कीन्स आपको नेचर में प्योर फॉर्म में मिलेंगी। उसके बाद लोअर अल्कीन्स अक्कर इन कोल गैस इन माइन्यूट क्वांटिटीज़। माइन्यूट मीन बहुत कम मिकदार में। जो लोअर अल्कीन्स हैं वो कोल गैस में पाई जाती है। कोल गैस के बारे में आपको पता है। लोअर अल्कीन्स का मतलब शुरू के जो मेंबर्स हैं, इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, ये लोअर अल्कीन्स हैं। तो लोअर अल्कीन्स जो है आपको कोल गैस में बहुत कम, थोड़ी मिकदार में, माइन्यूट क्वान्टिटी में मिलती है। उसके बाद इथाइलिन इज प्रेजेंट इन नेचुरल गैस समटाइम्स टू एक्सटेंट ऑफ 20%। वो कहे बाद औक़ात ऐसी नेचुरल गैस भी आपको मिलती है कुदरत में जिसमें इथाइलिन यानी इथीन जो है C2H4 वो 20% तक मौजूद हो। आफ्टर द लास्ट पॉइंट, क्या अल्कीन्स आर प्रोड्यूस इन लार्ज अमाउंट बाय द क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम। वो कह रहे हैं पेट्रोलियम की जब आप क्रैकिंग करते हैं, पेट्रोलियम की आप जब क्रैकिंग करते हैं तो बहुत ज़्यादा मिकदार में आपको अल्कीन्स मिलते हैं। क्रैकिंग का मतलब होता है स्टूडेंट्स बड़े मालिक्यूल्स को हीट करके छोटे मालिक्यूल्स में कन्वर्ट कर देना। जैसे देखिए डिकेन है। अब डिकेन बड़ा मालिक्यूल है, जितना बड़ा मालिक्यूल हो ना उसके इस्तेमालात उतने कम होते हैं, और जितना छोटा मालिक्यूल हो उसके ज़्यादा यूजेस होते हैं और ज़्यादा काम का होता है। तो बड़े बड़े मालिक्यूल्स को अगर आप हीट करें तो छोटे मालिक्यूल्स बन जाते हैं, इसको कहते हैं क्रैकिंग। जैसे डिकेन है। अब डिकेन बड़ा है C10H22, यह डिकेन। अब डिकेन जो है बड़ा मालिक्यूल है, लार्ज मालिक्यूल है, इसके यूजेस कम है, तो इसे हम हीट करेंगे। तो हीट करने पे आपको एक मिलता है प्रोपीन और एक मिलता है हेप्टेन। ठीक है, प्रोपीन C3H6 और हेप्टेन C7H16। तो देखिए ये आपका कार्बन 10 थे, यहाँ भी कार्बन 10 है, 3 और 7 10। हाइड्रोजन 22 था, यहाँ भी हाइड्रोजन 22, 6 + 16 22। तो देखिए डिकेन था, बड़ा मालिक्यूल था, हमने हीट किया, हीट करने पे छोटे मालिक्यूल बना दिए, हेप्टेन बन गया और प्रोपीन बन गया। प्रोपीन क्या है? मेंबर ऑफ अल्कीन्स। तो हमें अल्कीन्स कैसे मिले? क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम। पेट्रोलियम में डिकेन भी पाया जाता है। ठीक, तो पेट्रोलियम जो है क्रूड ऑयल जिसे कहते हैं, पेट्रोल नहीं, पेट्रोलियम, क्रूड ऑयल। तो क्रूड ऑयल में डिकेन भी है, हाइड्रोकार्बन होते हैं बहुत ज़्यादा मिकदार में। तो
आप उसको करेंगे जब हीट, तो ये आपको छोटे मॉलिक्यूल मिलेंगे, इसे क्रैकिंग कहते हैं। तो जब पेट्रोलियम में क्रैकिंग करते हैं वहाँ भी अल्कीन्स हमें मिलते हैं बहुत ज़्यादा मिकदार में। तो ये हो गया स्टूडेंट अक्रेंस ऑफ अल्कीन्स, शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो ये आप 4 पॉइंट्स हैं, तो आपको 3 लिख देंगे तो ये आपका आंसर ये आपका सही हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं जी, नेक्स्ट है प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन्स। प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन्स में अब अल्कीन्स को कैसे तैयार करते हैं, कौन से रिएक्शंस हैं, उन रिएक्शंस को करके हम अल्कीन्स को तैयार कर सकते हैं, लेबॉर्ट्री में प्रिपेयर कर सकते हैं। तो उसमें इंट्रोडक्शन एंड में देखते हैं। और ये 2 रिएक्शन है, डीहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स और दूसरा रिएक्शन है जी डीहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। तो ये 2 रिएक्शंस हैं और इंट्रोडक्शन है, ये हमने कवर करना है। तो उसमें पहले हम दूसरा रिएक्शन करते हैं, उसके बाद पहला रिएक्शन पढ़ेंगे और सबसे एंड में हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। तो देखिए जी दूसरा रिएक्शन क्या है, दूसरा रिएक्शन पढ़ेंगे, फिर इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, फिर पहला रिएक्शन पढ़ेंगे। तो ये दूसरा रिएक्शन इसलिए हम पहले समझ रहे हैं कि अगर आपको दूसरा रिएक्शन समझ आ गया तो इंट्रोडक्शन भी आपको आसानी से समझ आ जाएगा। तो अब जो दूसरा रिएक्शन क्या है, डीहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। ये जो रिएक्शन है डीहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। तो इस रिएक्शन में स्टूडेंट्स डी का मतलब होता है रिमूवल, डी का मतलब होता है रिमूव करना, निकालना। डी मीन निकालना, रिमूव करना। किसको निकालना? हाइड्रो कहते हैं हाइड्रोजन को। हेलोजिनेशन मीन हेलोजन ग्रुप को निकालना, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, जिन्हें एक्स कहते हैं। यानी एक्स से आपने हेलोजन को निकालना है, हाइड्रोजन को निकालना है, 2 चीज़ों को निकालना है। डी मीन निकालना, डी मीन रिमूव करना, निकालना, हाइड्रो मीन हाइड्रोजन, हेलोजिनेशन मीन हेलोजन्स को निकालना। तो पूरे प्रोसेस कहते हैं डीहाइड्रोहेलोजिनेशन। डीहाइड्रोहेलोजिनेशन का मतलब किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में से हम एट द सेम टाइम सिमिल्टेनियसली हाइड्रोजन को भी निकाल लेंगे और हेलोजन को भी निकाल लेंगे बाहर। और हम ये दोनों चीज़ें किस में से निकालेंगे? अल्काइल हैलाइड्स में से। किस में से? अल्काइल हैलाइड्स। अल्काइल का पता ही आपको, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, ये जो चेन है ये आपने याद की हुई है, इन्हें अल्काइल कहते हैं। हैलाइड्स क्या होते हैं आपको पता ही है, हैलाइड्स क्या होते हैं? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटीन। कोई अल्काइल हैलाइड नहीं, उस अल्काइल हैलाइड की डीहाइड्रोहेलोजिनेशन करते हैं। तो जब आप अल्काइल हैलाइड लेके उसकी डीहाइड्रोहेलोजिनेशन करेंगे तो एज अ रिजल्ट क्या बनेंगे? अल्कीन्स आपको मिलेंगे। तो देखते हैं स्टूडेंट रिएक्शन कौन सा है जी हमारे पास। देखें अल्काइल हैलाइड है हमारे पास CH3 CH2Br, ठीक है, CH3 CH2Br, ठीक है, ये आपके पास अल्काइल हैलाइड है। इसका जनरल नाम अल्काइल हैलाइड है क्योंकि ये अल्काइल ग्रुप है और ये आपका हैलाइड ग्रुप है। ये इसका जनरल नाम है अल्काइल हैलाइड। इसका पूरा नाम, केमिकल नाम, इसका एग्जैक्ट नेम क्या है? एग्जैक्ट नेम देखें, C2 2 हैं, C2 और H कितने 5। अब C2H5 आपको पता होना चाहिए क्या होता है? इथाइल। C2H5 क्या होता है? इथाइल को हम कहते हैं C2H5। और BRO क्या कहते हैं? ब्रोमाइड। BRO क्या कहते हैं? ब्रोमाइड। तो ये इथाइल ब्रोमाइड है जी हमारे पास, इथाइल ब्रोमाइड, CH3 CH2Br, इथाइल ब्रोमाइड। तो इथाइल ब्रोमाइड में से हमने क्या करना है? इसका रिएक्शन करा दे KOH से, KOH पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, और ये अल्कोहलिक लेनी है आपने। अल्कोहलिक का मतलब अल्कोहल में प्रिपेयर हुई हुई है। तो अब क्या होगा स्टूडेंट? अब रिएक्शन होगा। रिएक्शन होगा तो एज अ रिजल्ट ऑफ अ रिएक्शन यहाँ से बॉन्ड ने टूटना है। ये बॉन्ड टूट जाएगा, ठीक है, ये बॉन्ड यहाँ से टूट जाएगा। यहाँ से क्यों निकलेगा? Br, और Br किसके साथ जुड़ जाएगा? K के साथ। तो क्या बन जाएगा? KBr। क्या बन जाएगा? KBr, पोटाशियम ब्रोमाइड।
तो जब ये बॉन्ड टूटा, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन अपना Br, जब ब्रोमीन अपना एक इलेक्ट्रॉन लेके गया, ये जो बॉन्ड होता है ना, बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जब बॉन्ड टूट जाता है तो एक इलेक्ट्रॉन जिसका होता है वो अपना इलेक्ट्रॉन ले जाता है, दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे के पास चला जाता है। ठीक, अब यहाँ पे बॉन्ड था, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन थे, एक कार्बन का इलेक्ट्रॉन था, एक ब्रोमीन का। बॉन्ड टूटा, ब्रोमीन अपना इलेक्ट्रॉन ले गया और एक इलेक्ट्रॉन कार्बन पे शिफ्ट हो गया, यानी अब कार्बन के पास एक इलेक्ट्रॉन है बॉन्ड टूटने की वजह से। तो यहाँ से Kbr, उसके बाद यहाँ पे जो है CH3, अब यहाँ से हाइड्रोजन एक रिमूव होगा, यहाँ CH3 है, यहाँ भी एक बॉन्ड टूटेगा, इस तरह होता है CH3। तो ये CH3 इस तरह भी आप लिख सकते हैं। तो यहाँ भी कार्बन हाइड्रोजन के साथ 3 बॉन्ड बना रहा है, यहाँ भी एक बॉन्ड ब्रेक डाउन होगा। तो यहाँ जब ब्रेक डाउन होगा बॉन्ड, यहाँ से H निकलेगा, हाइड्रोजन निकलेगा। तो हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन लेके निकलेगा, कार्बन का इलेक्ट्रॉन वहीं छोड़ जाएगा। ठीक, तो अब कार्बन के पास 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, इस कार्बन के पास भी इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी इलेक्ट्रॉन, यहाँ से हाइड्रोजन निकल गया। जो हाइड्रोजन निकला वो किसके साथ जुड़ेगा? OH के साथ। यहाँ से H निकलेगा, इस OH के साथ जुड़ेगा, HOH इज इक्वल टू वाटर, H2O, वाटर बन गया। अब देखिए Br निकला, K से जुड़ा, Kbr बन गया। यहाँ से H निकला, इस OH के साथ मिला, H2O बन गया। अब क्या हुआ, ये 2 जब बॉन्ड टूटे हैं कार्बन के, तो इस कार्बन के पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, इस कार्बन के पास भी एक इलेक्ट्रॉन है। तो वो कार्बन कार्बन अपना जुड़ के क्या बना देंगे? डबल कोवलेंट बॉन्ड बना देंगे। सिंगल बॉन्ड जो है वो डबल कोवलेंट बॉन्ड में शिफ्ट हो जाएगा। आसान लफ्ज़ों में आप ये बात ध्यान में रखेंगे कि जब भी 2 एडजेसेंट यानी हमसाए कार्बन, जब भी 2 हमसाए कार्बन्स हों, एडजेसेंट कार्बन्स हों, उन हमसाए कार्बन, एडजेसेंट कार्बन में से 2 एटम रिमूव हो जाएं। ठीक है, आपके पास 2 कार्बन हो, एडजेसेंट हो, हमसाए हो एक दूसरे के, और दोनों कार्बन्स पे से एक एक एटम रिमूव हो जाए, निकल जाए, तो सिंगल कोवलेंट बॉन्ड डबल कोवलेंट बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाता है। देखिए अब इस कार्बन से एक हाइड्रोजन निकला है ना, जिसने वाटर बनाया है OH के साथ जुड़ के, और इस कार्बन के साथ ये Br अटैच था, ये Br यहाँ से K के साथ जुड़ के Kbr बना दिया। तो इस केस में हुआ क्या है? इस केस में आपके पास ये जो इथाइल ब्रोमाइड था, इस इथाइल ब्रोमाइड में ये कार्बन एक दूसरे क्या है? एडजेसेंट कार्बन्स। तो जब भी 2 एडजेसेंट कार्बन्स हों, उन 2 एडजेसेंट कार्बन्स पर से 2 एटम्स निकल जाएं, चले जाएं उन कार्बन्स को छोड़ के। ठीक, तो कार्बन कार्बन के दरमियान जो सिंगल कोवलेंट बॉन्ड होता है वो डबल कोवलेंट बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाता है। वजह क्या होती है? ये बॉन्ड टूटा, एक इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो गया कार्बन पे, ये हाइड्रोजन गया, एक इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो गया कार्बन, वही 2 इलेक्ट्रॉन आपस में जुड़ के बॉन्ड बना लेते हैं। तो देखें यहाँ, तो एक H चला गया तो CH2 हो गया, और यहाँ से Br चला गया तो ये CH2। अब ये इलेक्ट्रॉन एक ही कहा था, तो वो 2 इलेक्ट्रॉन एक और डबल कोवलेंट बॉन्ड, तो ये आपके पास बन गया अल्कीन्स का मेंबर इथीन बन गया। क्या बन गया? इथीन। तो हमने इथाइल ब्रोमाइड से क्या बनाया है? इथीन बनाया है। इथाइल ब्रोमाइड से क्या बनाया है? इथीन। तो रिएक्शन आप इस तरह रिएक्शन है, एरो कम टेढ़ा इसलिए बनाया, जगह कम थी, आपने सामने लिखना है। तो ये रिएक्टेंट्स हैं, ये 2 चीज़ें जुड़ रही हैं, रिएक्टेंट्स हैं ये, और एज अ रिजल्ट ये प्रोडक्ट बन रही है। प्रोडक्ट में Kbr बना, वाटर बना, और CH2 डबल बॉन्ड CH2 इथीन बना। तो इथाइल ब्रोमाइड का जब KOH से रिएक्शन कराते हैं हम पोटाशियम हाइड्रोक्साइड से, तो आपके पास इथीन बनता है। तो आपसे पूछ सकते हैं प्रिपेयर इथीन फ्रॉम इथाइल ब्रोमाइड, अगर वर्डिंग में लिखा हो तो फिर भी आपको सॉल्व करना आना चाहिए। ठीक है, ऐसे शॉर्ट क्वेश्चन लिख दिया, शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं इसमें से, जो प्रिपरेशन का टॉपिक है ना, इसमें से भी शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं। ठीक, जो हमने अक्रेंस पढ़ी है उसमें से भी शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं। तो शॉर्ट क्वेश्चन इस तरह आ सकता है, स्टूडेंट आपको पता होना चाहिए, प्रिपेयर इथीन, इथीन को जी प्रिपेयर करें, प्रिपेयर इथीन, इथीन को प्रिपेयर करें किससे? फ्रॉम इथाइल ब्रोमाइड, फ्रॉम इथाइल ब्रोमाइड। इस तरह शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इथीन को इथाइल ब्रोमाइड से प्रिपेयर करो। तो अब इसमें रिएक्शन कोई नहीं दिया होगा, आपने खुद सोचना है कि इथीन को हम कैसे इथाइल ब्रोमाइड से बना सकते हैं। तो पहले आप इथाइल ब्रोमाइड लिखेंगे, रिएक्टेंट में, प्रोडक्ट में आप इथीन लिखेंगे,
फिर आप सोचेंगे भी किससे रिएक्शन कराएं जो इथीन बने, तो फिर आप देखेंगे या सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड है या Br है, तो इन दो बॉन्ड्स को तोड़ना ज़रूरी है, तो फिर आप KOH से रिएक्शन करा के ही काम करेंगे। तो ये आपका रिएक्शन हो गया फर्स्ट रिएक्शन। तो रिएक्शन अच्छी तरह याद करेंगे। देखिए CH3CH2Br इथाइल ब्रोमाइड, KOH पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, CH2 डबल बॉन्ड CH2 इथीन बन गया, KBr पोटाशियम ब्रोमाइड बन गया और साथ में वाटर बन गया। तो ये थोड़ा मध्यम है, आई होप से नज़र आ रहा हो आपको, लेकिन यहाँ हमने सारा रिएक्शन लिखा है और आपको समझाया है। तो अब इसका रिएक्शन लिखना होता है, साथ में वर्डिंग है। वर्डिंग क्या है? वर्डिंग भी आपने लिखनी होती है कि रिएक्शन कंडीशंस क्या हैं। रिएक्शन कंडीशन में हीटिंग है, हीट का निशान, ये हीट का निशान, तो एरो के ऊपर आप हीट बना देंगे, ये हीट है, ये ट्राइंगल बनाएंगे, ट्राइंगल विद हीट। क्या ऑन हीटिंग इथाइल ब्रोमाइड विद अल्कोहलिक KOH, ये इथाइल ब्रोमाइड है CH3CH2Br इथाइल ब्रोमाइड, अल्कोहलिक KOH से रिएक्शन कराएं पोटाशियम हाइड्रोक्साइड से, इथीन इज प्रोड्यूस्ड, जो चीज़ बनेगी CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये क्या इथीन बन गया। ठीक है, क्या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड हेलोजन टेक प्लेस फ्रॉम एडजेसेंट कार्बन एटम्स, ये एडजेसेंट कार्बन एटम्स हैं, ये क्या है? एडजेसेंट कार्बन एटम्स, एडजेसेंट हमसाए हैं एक दूसरे के। ठीक, यानी वो कह रहा है दो जो एडजेसेंट कार्बन एटम्स हैं उनमें से हाइड्रोजन रिमूव होगा और हेलोजन रिमूव होगा। इस कार्बन से हाइड्रोजन निकल गया, इस कार्बन के साथ Br अटैच था, हेलोजन ये निकल गया। ठीक है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड हेलोजन टेक प्लेस, हाइड्रोजन और हेलोजन की रिमूवल होगा, टेक प्लेस होगा रिमूवल फ्रॉम, कहाँ से रिमूवल होगा इन दोनों का? फ्रॉम एडजेसेंट कार्बन एटम्स, हमसाए जो कार्बन एटम्स हैं वहाँ से, टू क्रिएट अ डबल बॉन्ड। तो क्या क्रिएट हो जाएगा? डबल बॉन्ड। जब भी एडजेसेंट कार्बन एटम हो, जब भी जो एडजेसेंट कार्बन एटम्स होंगे उनमें से जब दो एटम्स रिमूव होते हैं एडजेसेंट कार्बन एटम्स में से, तो सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड डबल कोवैलेंट बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाता है। ये बात आपने ज़हन में रखनी है। ये बहुत सारे रिएक्शंस में हम ये काम करेंगे कि दो कार्बन्स होंगे हमसाए, उन कार्बन्स पे से हम दो एटम्स को रिमूव कराएंगे तो सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड डबल कोवैलेंट बॉन्ड में कन्वर्ट होगा। तो ये रिएक्शन नंबर 2 है हमारा, इसकी वर्डिंग याद करेंगे और रिएक्शन याद करेंगे। अब देखते हैं इंट्रोडक्शन को। तो इंट्रोडक्शन में यही बात बता रहे हैं जो इसलिए हमने दूसरा रिएक्शन पहले पढ़ लिया ताकि हम इंट्रोडक्शन को अंडरस्टैंड कर सकें। तो यहाँ पे यही बात बता रहे हैं कि अल्कीन्स आर प्रिपेयर्ड, अल्कीन्स को हम तैयार कर सकते हैं बाय द रिमूवल ऑफ स्मॉल एटम्स, तमाम छोटे एटम्स को रिमूव करके। स्मॉल एटम में हाइड्रोजन भी हो सकता है, OH भी हो सकता है, X हेलोजन भी हो सकते हैं। तो क्या है? अल्कीन्स प्रिपेयर्ड, अल्कीन्स को हम बनाते हैं बाय द रिमूवल ऑफ स्मॉल एटम्स, छोटे एटम्स को रिमूव करके। कहाँ से? फ्रॉम द एडजेसेंट कार्बन एटम, हमसाए जो कार्बन होते हैं वहाँ से रिमूव कर दो स्मॉल एटम्स को, ऑफ द सैचुरेटेड कंपाउंड। शर्त यह है कि जो एडजेसेंट कार्बन्स हैं वो सैचुरेटेड कंपाउंड के होने चाहिए। किसके? सैचुरेटेड, यानी सिंगल बॉन्ड होना चाहिए। जो दो कार्बन्स हो एडजेसेंट कार्बन्स जिनमें से आपने दो एटम्स को रिमूव करना है वो सैचुरेटेड होना चाहिए, सिंगल बॉन्ड होना चाहिए उनमें। सो दैट्स क्रिएट अ डबल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एटम। तो इस तरह होने से सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड या डबल कोवैलेंट बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये इंट्रोडक्शन है। इंट्रोडक्शन में बता रहे हैं कि अगर आपके पास सैचुरेटेड कंपाउंड है, क्या है? सैचुरेटेड कंपाउंड, यानी ऐसा कंपाउंड जिसमें सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड हो कार्बन कार्बन के दरमियान, सैचुरेटेड कंपाउंड हो। तो जब सैचुरेटेड कंपाउंड होगा, जैसे इथाइल ब्रोमाइड है, जैसे इथाइल ब्रोमाइड एक सैचुरेटेड कंपाउंड है, देखिए सारे सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड है ना, तो ये सैचुरेटेड कंपाउंड हो गया। तो क्या है? सैचुरेटेड कंपाउंड हो और सैचुरेटेड कंपाउंड के जो एडजेसेंट कार्बन्स हों, उन एडजेसेंट कार्बन जो साथ साथ वाले हमसाए कार्बन्स हैं उनमें से, उन पर से अगर आप दो एटम रिमूव कर देंगे सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड डबल कोवैलेंट बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आज के लेक्चर में इतना ही काफ़ी है। आप अक्रेंस करेंगे, अक्रेंस शॉर्ट क्वेश्चन, आफ्टर दैट इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन के बाद आप सेकंड रिएक्शन करेंगे, उसकी वर्डिंग और उसका रिएक्शन। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फर्स्ट रिएक्शन को डिस्कस करेंगे और आगे मूव करेंगे। ये था आज का हमारा लेक्चर। खुदा हाफिज़।